आप जुड़ चुके हैं यंग बाइट्स के साथ। मैं हूं पूजा ठाकुर। इस समय मैं मौजूद हूं हाई कोर्ट, जहां पे आज PIL दाहिर हुई है, तो इसी को लेके कुछ एडवोकेट्स हमारे साथ मौजूद है। आइए ले चलते हैं उनके पास और जानते हैं उनसे इसके बारे में। जी सर, वेलकम टू यंग बाइट्स। थैंक यू। जी सर, जिस तरह से आज हाई कोर्ट में PIL दाहिर हुई है, क्या कहेंगे इसको लेके आप? देखिए, जो हमने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया हुआ है, दिस इज इन अदर वर्ड्स इट्स ग्रीन लिटिगेशन। जी। अब ग्रीन लिटिगेशन क्या होती है कि जहाँ पे भी एनवायरमेंटल जितने भी हमारे लॉज बने हैं, जब भी उनका कोई भी वायलेशन होता है और वो जो वहाँ से अगर कोई भी लिटिगेशन अराइज होती है, वी कॉल इट ग्रीन लिटिगेशन। सिमिलरली अगर हम बात करेंगे अपने डिस्ट्रिक्ट डोडा की, डिस्ट्रिक्ट डोडा में एक प्रॉब्लम जो काफ़ी पुराना है, इट्स क्रॉनिक ओवर देयर एंड वहाँ पे 12 अभी जो मेरे जो इसमें पटिशनर ने इसमें फाइल किया हुआ है, पटिशनर हिमसेल्फ इज द रेजिडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट डोडा, मिस्टर निसार गत्तू, ही हिमसेल्फ इज एडवोकेट। ये जो मेरे साथ मेरे कलीग हैं खड़े हैं, ये वहीं के रहने वाले हैं, लेकिन इन्होंने बार बार वो चीज़ें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की नोटिस में भी लाई, उन्हें हम टाइम टू टाइम इसके बारे में बताया कि इट्स बिकमिंग ए मैनेस ओवर देयर, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई इस पे एक्शन वगैरह नहीं लिया। जब एक्शन नहीं लिया तो उसके बाद इन्होंने डिफरेंट फोरम्स पे वहाँ पे अपील भी की, लेकिन फिर भी कोई एक्शन नहीं हुआ। लास्टली इन्होंने कुछ RTIs फाइल किए, उनसे डिटेल मांगे, और जो RTIs इनके साथ है, हर RTI में ये चीज़ डिस्क्लोज हुआ है कि जो अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज है उन्होंने ये कहा कि दे डोंट हैव एनी लाइसेंस, इनके पास कोई भी लाइसेंस नहीं है, दे आर वर्किंग इलीगली, इट्स अ माफिया ओवर देयर, दे आर हाई क्लास पॉलिटिशियंस, 2 of them are जो इसके मालिक है, they are the sitting MLAs, one has remained a former minister of the Jammu and Kashmir, he is a BJP sitting MLA, and वहाँ पे जो कुछ ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके रिश्तेदार हैं, इट्स अ नेक्सस गोइंग ऑन देयर, इट्स अ माफिया, और ये एक थ्रेट बन रहा है उस रीजन के लिए। अब ये थ्रेट कैसे बन रहा है? दिस रीजन इज ऑलरेडी अंडर इमेंस इकोलॉजिकल प्रेशर, क्योंकि एक बहुत बड़ा रिजर्वायर वहाँ पे बना हुआ है, डैम बना हुआ है, और उस डैम की वजह से काफी कॉम्प्लिकेशंस आ रही है। वहाँ पे आप देखेंगे रैम्पेंट लैंडस्लाइड्स है वहाँ पे, और जो रोड्स है वो सिंकिंग हो रही है, उसकी वजह से काफी वो प्रॉब्लमेटिक है। अब हाई सिस्मिक में है, इट्स कैटेगराइज्ड एज सिस्मिक हाई सिस्मिक जोन 5 एंड जोन 5 इज द वेरी वेरी डेंजरस। और ये सारे जो एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स बन रहे हैं, ये लोग जो इसके साथ इंटरफेरेंस कर रहे हैं, टेम्परिंग कर रहे हैं, उसकी वजह से वहाँ का एंटायर रीजन है, जितने भी इनहेबिटेंट्स है, दे ऑल आर सिटिंग ऑन अ टाइम बम एंड दे आर मेकिंग न्यूसेंस विद द नेचर। और जब नेचर का वहाँ से जब व्हेन नेचर स्ट्राइक्स बैक, व्हेन इट गेट्स फ्यूरियस, एंड वी विल हैव कैजुअलिटीज दैट विल बी अनप्रेसिडेंटेड इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। सो इन सब चीजों को रोकने के लिए लास्टली हमारे पटिशनर साहिबान जो है वो हाई कोर्ट में आया हेल्पलेस होके, और हमने यहाँ से पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया, जिसमें स्टेट को नोटिस इशू हुआ है, और नोटिस इशू होने के बाद अब उन्हें इसमें स्टेटस रिपोर्ट फाइल करना है। और ये जो जितने भी 12 स्टोन क्रशर्स है, ये इलीगल है, ये एक माफिया है जो काम कर रहे हैं, जो वहाँ पे जो पॉलिटिशियंस इन कनाइवेंस विद द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, दे आर मेकिंग वर्किंग ऑफ these stone crushers very convenient. Moreover, it's an open loop to the natural resources of this region, which is being carried out in the most reckless and in the most I say draconian way, which is very very disastrous to the entire inhabitants as well as their property, their lives, everything. जी, कुछ डॉक्यूमेंट्स में आपके हाथ में देख पा रहे हैं? जी हाँ। क्या बताना? ये इसी से 2013 में जब ये भूचाल आना शुरू हुआ, लेकिन 1 साल पूरा वो चलता रहा, जी। तो उसमें पूरा जो एपिसेंटर